बहुत समय पहले की बात है। घने और रहस्यमय निशांत वन के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, सुखनगर। ये गांव छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा था। जंगल ही उनका सहारा था, जंगल ही उनकी रोजी रोटी। इसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा हरिदत्त। किस्मत ने उसे हमेशा अभाव ही दिया था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके घर में सुख टिक कर नहीं रुकता था। उसके परिवार में थी उसकी पत्नी कमला और एक छोटी सी बेटी। घर में न धन था न अन्न का भंडार। सुनो जी, कल हमारी बेटी दिन भर भूखी रही। आज भी घर में कुछ नहीं है। इस बार जरा सादा लकड़ियां लेकर आइएगा, शायद कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएं। कोशिश तो करूंगा कमला, लेकिन अब जंगल भी पहले जैसा मेहरबान नहीं रहा। पेड़ कम हो गए हैं और जो बचे हैं वे भी सूखे और कठोर। इतना कहकर हरिदत्त ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, हे भगवान, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? अंधेरा छटने से पहले ही हरिदत्त कुल्हाड़ी उठाकर निशांत वन की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की ऊंची डालियां मानो आसमान से बातें कर रही थीं। हरिदत्त ने एक पेड़ चुना और कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। कुछ ही देर में पेड़ गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही पेड़ जड़ से उखड़ा, ये क्या? जमीन में दबी थी एक पत्थर की मूर्ति। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए थे। कोई देवता की मूर्ति लगती है, लेकिन ये जंगल में क्यों? इसे घर ले जाऊं या यहीं छोड़ दूं? अगर ये देवता की है तो हटाना पाप होगा। काफी सोचने के बाद हरिदत्त ने मूर्ति को वहीं रहने देने का निश्चय किया। धैर्य रखने वाले को समय देता है इनाम। मत डर लकड़हारे, तेरी परख शुरू हो चुकी। ये कौन बोल रहा है? चारों ओर सिर्फ जंगल था और वही मूर्ति। कुछ पल बाद हरिदत्त ने खुद को संभाला। शायद मेरा भ्रम होगा। महाजन जी, ये लीजिए लकड़ियाँ। आज अच्छी लकड़ी लाया हूँ। लकड़ियाँ तो ले लूंगा, लेकिन आज पैसे नहीं दूंगा, कल आकर ले। महाजन जी, अगर आज पैसे नहीं मिले तो मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। मेरी पत्नी और बच्ची भूखी सो जाएंगी। देनी है तो दे, वरना यहाँ से चला जा। हरिदत्त अपमान और मजबूरी के बीच चुपचाप खड़ा रहा। फिर लकड़ियाँ छोड़कर खाली हाथ लौट गया। आज जंगल में क्या मिला? लकड़ियाँ तो मिली, पर पैसे कल मिलेंगे। तो आज हम क्या खाएंगे? आज की रात जैसे तैसे काट लेंगे, सुबह फिर कोशिश करेंगे। भूख, चिंता और अनिश्चित भविष्य के बीच हरिदत्त के मन में वही आवाज गूंज रही थी, तेरी परख शुरू हो चुकी है। जंगल में हरिदत्त को एक अनजान व्यक्ति मिला। कीमती वस्त्र, तेज निगाहें। हो लकड़हारे, तू ही है ना जो रोज इस जंगल में आता है? जी, मैं ही हूँ। अगर तू मुझे वो पत्थर की मूर्ति दे दे तो बदले में मैं तुझे 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। हरिदत्त का दिल जोर से धड़क उठा। इतना धन, मेरी बेटी कभी भूखी नहीं सोएगी, लेकिन वो मूर्ति, वो आवाज, नहीं, मैं अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। अचानक काला धुआं उठा। कालकेतु राक्षसी रूप में बदलकर हवा में विलीन हो गया। यह थी पहली परख, लालच की परख। तेज बारिश, बिजली, तबाही, गांव उजड़ने लगा। ए जी, अब क्या होगा? क्या हमें भी गांव छोड़ देना चाहिए? नहीं, जब तक सच्चाई हमारे साथ है, कोई विपत्ति हमें तोड़ नहीं सकती। तू विपत्ति में भी नहीं डगमगाया। ये थी तेरी दूसरी परख। जहाँ लालच मिले वहाँ सत्य नहीं, जहाँ दुख हो वहाँ अंत में सुख, जहाँ सब आसान लगे वहाँ धोखा। सही राह वही है जो कठिन हो पर सच्ची हो। तू कौन है, राजा या तपस्वी? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ जो सच्चाई से प्रेम करता है। यही थी तेरी अगली परख, सम्मान पाकर भी विनम्र रहना। हे देव, अगर मेरी सच्चाई में शक्ति है तो इस अन्याय का अंत कर दीजिए। धरती फटी, कालकेतु समा गया और शांति लौट आई। गांव वालों ने हरिदत्त को राजा बनाया, पर उसमें कभी महल नहीं बनवाया। वो जंगल का नहीं, जन जन का राजा बना।